हेलो गाइस, आज हम इस रिएक्ट जेएस की सीरीज में देखेंगे कि हुक्स क्या होते हैं रिएक्ट के अंदर। यूज स्टेट हुक क्या काम करता है, आज हम इसको क्लियर करने वाले हैं। ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट है। जो यूज स्टेट है वो एक रिएक्ट का हुक्स है, जिसका यूज करके आप डेटा को मैनिपुलेट करोगे अपने रिएक्ट ऐप के अंदर। अभी क्या करता है, कैसे चलता है, वो सारी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। तो रिएक्ट जेएस क्या करता है, हुक्स बहुत सारे लेके आता है। हुक्स क्या है, रिएक्ट जेएस के बने बनाए फंक्शंस है, वो कुछ ना कुछ वर्क करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट ओरिएंटेड। आज जो हम हुक्स देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं यूज स्टेट। स्टेट मैनेजमेंट वैसे टॉपिक का नाम है यूज स्टेट, उसके फंक्शन का नाम है, हुक्स के फंक्शन का नाम है यूज स्टेट। क्या होता है, हम स्टेट मैनेजमेंट के थ्रू क्या क्या कर सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में पहले समझते हैं, फिर हम प्रैक्टिकली इसको इंप्लीमेंट करेंगे। देखिए स्टेट मैनेजमेंट क्या है। मान लीजिए कि आपका कोई वेरिएबल है, एक एग्जांपल लेता हूं। उस वेरिएबल में आपने a इक्वल टू 10 लिखा, ठीक है। मैंने बोला कि जब मैं किसी बटन पे क्लिक करूंगा तो वो 11 हो जाना चाहिए और वो टेम्पलेट में आपके दिखना चाहिए। जो आपका रिएक्ट का टेम्पलेट पार्ट है, जो एचटीएमएल पार्ट है, जेएसएक्स पार्ट है, वहां पे नजर आना चाहिए। तो एक्चुअल में रिएक्ट क्या कहता है कि जब भी आप कोई वेरिएबल बनाते हैं इनिशियल लेवल पे और उसमें आपने कोई वैल्यू सेट कर दी और वो वैल्यू आपने अगर मान लीजिए ऑन क्लिक पे उसकी चेंज की और चेंज करके आप दोबारा से उसको देखना चाहते हैं तो रिएक्ट उसको मना कर देगा। रिएक्ट बोलता है कि अगर आपको कोई वेरिएबल में चेंजेस लेके आने हैं और वो चेंजेस वापस से कंपोनेंट में दिखने चाहिए तो आपको यूज करना पड़ेगा स्टेट मैनेजमेंट। तो स्टेट मैनेजमेंट का मतलब है कि कोई भी वैल्यू आपको दोबारा से डायनेमिकली चेंज करनी है और वो चेंजेस आपके कंपोनेंट में वापस से दिख जाए। मतलब एक तरह से स्टेट क्या काम करता है, जब भी आप स्टेट के अंदर कोई चेंजेस लेके आएंगे, स्टेट आपके कंपोनेंट को वापस से रिफ्रेश कर देता है और डेटा को वापस से दिखा देता है। मान लीजिए एक वेरिएबल था, एक वेरिएबल a इक्वल टू 10 था। अगर वो वेरिएबल स्टेट होता तो स्टेट में भी आप वैल्यू सेट कर सकते हैं। स्टेट में मान लीजिए आपने वैल्यू सेट की 10 और आपने स्टेट को बदल के 11 कर दिया। जैसे ही स्टेट में चेंजेस आएंगे आपका कंपोनेंट वापस से री रेंडर होगा। वापस से री रेंडर होने का मतलब है कि कंपोनेंट वापस से री रेंडर होकर चेक करेगा कि भाई कोई नया वेरिएबल में चेंजेस आए हैं क्या, कोई नया डेटा आया है क्या। अगर आया है तो आप उसको दिखा दीजिए। तो स्टेट मैनेजमेंट का यूज करके आप वापिस से डेटा री रेंडर करा सकते हैं अपने कंपोनेंट के ऊपर। ये लेके आता है अपना स्टेट। इसके साथ में आप लोगों के लिए स्पेशल अनाउंसमेंट है। अगर आप भी फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो WSQ टेक आप सभी के लिए लेकर आ गया है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का ऑनलाइन बैच। यहां पे आप वेबसाइट बनाना, वेब एप्लीकेशन बनाना, मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना, एपीआई बनाना, वेब सर्विसेज बनाना और प्रोग्रेसिव वेब ऐप बनाना, ये सारी चीजें आप सीखेंगे। ये जो कोर्स है, ये कोर्स आप लोगों के लिए दो पार्ट में डिवाइड है, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड बैक एंड मिला के आप बहुत सारी वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, जिसमें आप जोमेटो का क्लोन, मिंत्रा का क्लोन, रेड बस, लिंक्डइन जैसा क्लोन, ऐसे बहुत सारी लाइव वेबसाइट जैसा क्लोन हमने रखा है, जिससे आप लाइव प्रोजेक्ट जैसा एक्सपीरियंस ले पाए। इस कोर्स के अंदर लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डिंग आपको डे वाइज प्रोवाइड होंगी, यहाँ पे नोट्स और क्विज भी दिए जाएंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कराया जाएगा और आप लोगों से प्रोफेशनल रिज्यूम भी क्रिएट करवाया जाएगा, जिससे आप कंपनी में अप्लाई कर सके। फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप दिए हुए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, जिससे हमारी टीम आपसे संपर्क करके और चीजों को क्लियर कर सके। ये स्पेशल ऑफर आप लोगों के लिए था। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक में। स्टेट क्या करता है, दो चीजें लेके आता है, मैं आपको बताता हूं। स्टेट को हम स्क्वायर ब्रैकेट में डिफाइन करेंगे। एक लेके आता है, यहां पे मान लीजिए मैंने एक स्टेट बनाया काउंट नाम से। एक एग्जांपल है, देखिए मैंने अपनी स्क्रीन पे काउंट नाम से, ये काउंट के अंदर मैंने वैल्यू रख दी 1। एक एग्जांपल दे रहा हूं और कॉमा करके दूसरे पैरामीटर में हमें देना पड़ता है इस स्टेट को अपडेट करने वाला फंक्शन। स्टेट एक इनम्यूटेबल प्रोसेस है। इनम्यूटेबल प्रोसेस वो होता है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। स्टेट को चेंज करने का काम स्टेट का फंक्शन करेगा। जैसे काउंट एक स्टेट है, सेट काउंट उसको चेंज करने का काम करेगा। ये नाम कुछ भी हो सकते हैं, कहीं भी आप कंफ्यूजन मत रखिएगा। सर काउंट और सेट काउंट के आगे एक एग्जांपल है कि काउंट एक स्टेट है, सेट काउंट उसको अपडेट करने का काम करेगा। और यहां पे इक्वल टू करके हमने यहां पे दे दिया यूज स्टेट। तो यूज स्टेट क्या है, एक हुक्स है रिएक्ट का, जो ऑलरेडी जब आप रिएक्ट इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ में आ जाता है। यूज स्टेट का काम है, जब भी स्टेट के अंदर, जैसे काउंट अभी मान लीजिए 1 है, अब काउंट बदल के क्या हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, तो जब जब काउंट में चेंजेस होंगे, जब जब स्टेट में चेंजेस होंगे, आपका कंपोनेंट वापस से री रेंडर होगा, डेटा लेके आ जाएगा। और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्यों इंटरेस्टिंग टॉपिक है? क्योंकि इससे ही आप बहुत सारे एग्जांपल्स करने वाले हैं। तो स्टेट एक तरह का हुक्स है जो आपको परमिशन देता है कि आप उसमें चेंजेस करिए, मैं कंपोनेंट को वापस से री रेंडर कर दूंगा,
बैकग्राउंड में कंपोनेंट वापस से री-रेंडर होगा और आपका डेटा दोबारा से दिख जाएगा। इसके लिए एक एग्जांपल बनाऊंगा आपके सामने, देखिए एग्जांपल में आपको क्लियर होगा। देखिएगा, मैं यहाँ पे एनपीएम स्टार्ट कर देता हूं। एनपीएम स्टार्ट करके पहले मैंने इसको स्टार्ट कर दिया। एक एग्जांपल समझाता हूं ना, जिससे आप रिलेट कर पाओगे कि सर एक्चुअल में ऐसा हो रहा है क्या। यस कर दिया मैंने ऑलरेडी। मान लीजिए कोई रिएक्ट की ऐप चल रही होगी, ये एक नए पोर्ट में क्या होगी, ओपन हो जाएगी। चलिए ये आ गया। अब मान लीजिए कि मैंने एक वेरिएबल लिया, एक एग्जांपल समझा रहा हूं, स्टेट कितना पावरफुल है। मैंने एक वेरिएबल लिया लेट n इक्वल टू, और मैंने यहां पे लिखा 10, ठीक है, n में 10 रखा और n को मैंने यहां पे प्रिंट कर दिया। चलिए मैंने n को यहां पे क्या किया, कर्ली ब्रैकेट में प्रिंट कर दिया, तो 10 हमारा क्या होगा, यहां पे प्रिंट हो जाएगा। हो गया, देखिए रहा। अब मैंने बोला कि जो हमारा फंक्शन है जो ऑन क्लिक पे चल रहा है, डिस्प्ले डेटा। चलिए मैं डिस्प्ले डेटा के अंदर ये जो डिस्प्ले डेटा है इसको मैं करता हूं n प्लस प्लस, ठीक है। मतलब डिस्प्ले डेटा में मैंने क्या कर दिया, n प्लस प्लस, या आप ऐसे कर सकते हैं n इक्वल टू n प्लस 1। एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए n पहले से क्या था, 10 था, उसमें प्लस 1 करके आप क्या करने वाले, 11। तो n के अंदर तो चेंज हुआ होगा, n के अंदर हमारा क्या हुआ होगा, चेंज हुआ होगा। n 10 था, n 11 हुआ होगा, मगर आपके यहां पे नजर नहीं आएगा। देखिए यहां कुछ नहीं नजर आ रहा है। तो एक्चुअल में आपका इनिशियल वेरिएबल क्या लेके आया था, 10 लेके आया था, और वो 10 आपका दिख भी रहा है। आपने वेरिएबल में चेंजेस किए, वो चेंजेस आपके रिएक्ट ऐप में नजर नहीं आ रहे। ये चेंजेस करने के लिए आपको स्टेट यूज करना पड़ेगा। अगर आपके वेरिएबल में कभी रन टाइम पे डायनेमिक चेंजेस हो रहे हैं और वो चेंजेस वापस से आपको दिखाने हैं, बिना स्टेट के वो चेंजेस नहीं दिख सकते। अब एक एग्जांपल के लिए मैं console.log में एन कर रहा हूं ना, आपको दिख जाएगा कि अभी एन की वैल्यू क्या है, देखिएगा। चलिए देखते हैं एक बार। मैंने यहां पे क्या किया, n इक्वल टू 10 लिया और यहां पे n प्लस 1 किया और यहां पे console.log कर दिया। अब एक छोटा सा लॉजिक है, मैं यहां पे हिट कर रहा हूं, हिट करते ही देखिए 10 चेंज नहीं हुआ। मैं यहां पे हिट कर रहा हूं 10, अभी भी क्या है, स्टिल 10 ही है। देखिए मैं कितनी बार हिट किया मैंने इसको, ये वाला बटन है अपना जिसपे ये फंक्शन कॉल हो रहा है अपना डिस्प्ले डेटा। डिस्प्ले डेटा किस पे कॉल हो रहा है, डिस्प्ले डेटा आपका कॉल हो रहा है सेकंड वाले बटन पे। अब देखिए आप हिट करिए, आपके चेंजेस नहीं दिख रहे, जबकि मैंने console.log में एन किया है। तो आपका वेरिएबल डेटा चेंज कर रहा है, मगर आपके JSX में उसका इंपैक्ट नहीं दिख रहा। मतलब आपके JSX फाइल में उसका इंपैक्ट नहीं दिख रहा है, यहां पे जो है एन नहीं बदल रहा है। अब राइट क्लिक करके चाहे तो आप console.log करके देख लीजिए, देखिए ये बदला है। अभी 27 है, मैं देखिए 28, 29। इसका मतलब एन में चेंजेस आ रहे हैं। ऐप जेएस के अंदर 12 नंबर लाइन पे हम यही तो कर रहे हैं console.log। तो एक्चुअल में बात यह है कि हमारा वेरिएबल बदल रहा है, पर वेरिएबल का डेटा आपके JSX के अंदर नहीं जा रहा है। तो ये जो डेटा JSX में पहुंचाने का काम करेगा, ये कौन करेगा, स्टेट मैनेजमेंट। स्टेट मैनेजमेंट का यूज करके आप डेटा को वापिस से री रेंडर करा सकते हैं अपने कंपोनेंट के अंदर। मतलब वापिस से डेटा क्या होगा, री रेंडर होगा और कंपोनेंट आपका बैकग्राउंड में रिफ्रेश होगा। स्टेट बहुत दमदार टॉपिक है। क्यों दमदार टॉपिक है, क्योंकि हम यहाँ पे डोम को डायरेक्ट नहीं पकड़ सकते कि मैं किसी डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर को पकड़ के 10 को उठाऊं फिर उसमें चेंजेस करूं। नहीं, हमें जो काम करना है वो रिएक्ट के मेथड से करना है। रिएक्ट बोलता है कि अगर आपको वापस से मैनिपुलेट कराना है, डेटा वापस से दिखाना है, तो आप स्टेट मैनेजमेंट को यूज करिए। तो स्टेट के लिए मैंने बोला था स्टेट बनता कैसे, थोड़ा सा एग्जांपल बता देता हूं। देखिए स्टेट बनाने का तरीका ये है कि एक हमें यहाँ पे लेट करके कोई भी स्क्वायर ब्रैकेट में दो चीजें लेनी है। स्टेट मांगता है आपसे डी स्ट्रक्चर। डी स्ट्रक्चर में वो दो चीजें मांगता है, पूछता है पहले कि स्टेट का नाम क्या है। तो स्टेट का नाम हमने दिया काउंट, ये कुछ भी हो सकता है, मैंने काउंट दिया, आप कुछ भी कर सकते हैं। और फिर कॉमा करके दूसरा पैरामीटर है जो इस वैल्यू को अपडेट कर सके। मतलब यहां पे स्टेट दो चीजें लेके आता है, एक स्टेट का नाम और एक फंक्शन जो उसकी वैल्यू को अपडेट करने का काम करेगा। मैंने यहां पे रखा सेट काउंट, ये भी कुछ भी हो सकता है। मतलब वैसे हम नाम ऐसे रिलेट करके रखते हैं कि काउंट को अपडेट करने का काम सेट काउंट करेगा। ये नाम जरूरी नहीं है, इसको आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। यहां पे यूज स्टेट एक हुक्स है, जैसे ही आप एंटर करेंगे ऊपर ऐड हो जाना चाहिए। वो यूज स्टेट एक हुक्स है, ऊपर ऐड हो जाना चाहिए और राउंड ब्रैकेट में कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू। तो आपने यहां पे दिया 1। तो मैं यहां पे ये समझा रहा हूं, जैसे अगर मैं इस कोड को रिलेट करूं, यहां पे लेके जाता हूं, जैसे मैं आपको यहां पे बताता हूं। इस कोड को मैं थोड़ा रिलेट करना चाहता हूं। इस कोड को रिलेट ये करना चाहता हूं कि आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो। जैसे मैं बात करूंगा यहां पे स्टेट का नाम क्या है, स्टेट का नाम है हमारा काउंट, ये हमारा स्टेट नेम है, ये हमारा क्या है, स्टेट नेम है। और ये है स्टेट का फंक्शन, ये स्टेट का एक फंक्शन है, कोई भी नाम हो सकता है, आप अपने हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं, जो स्टेट की वैल्यू को क्या करेगा, अपडेट करेगा। ये स्टेट वैल्यू को अपडेट करने का काम करेगा। स्टेट वैल्यू अपडेट होगी इसके थ्रू, मतलब अपडेट होने का काम करेगा। अब यहां पे एक चीज नजर आ रही होगी 1। तो 1 क्या है, इस काउंट की डिफॉल्ट वैल्यू है। ये मान लीजिए एक डिफॉल्ट वैल्यू है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये अपनी क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू है काउंट की। तो आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। जैसे काउंट नाम का एक स्टेट है जिसमें डिफॉल्ट वैल्यू 1 रखी है। सेट काउंट एक फंक्शन है जो स्टेट की वैल्यू को बदलने का काम करेगा। और सेट काउंट के अंदर अगर मैंने 10 डाला तो काउंट बदल के 10 हो जाएगा।
तो स्टेट मैनेजमेंट बहुत जगह काम आता है। जब हम एपीआई हैंडलिंग करेंगे तो भी स्टेट का बहुत भरपूर यूज होगा। अब मैं इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर देता हूं, देखो कैसे यूज होगा, आप देखिएगा। ये एक फंक्शन है, मैंने बोला ये फंक्शन है। अब आप यहां पे ना एक काम करिए, यहां पे आप काउंट यूज करिए, काउंट काउंट यूज करिए। ये हटा दीजिए, एन हटा देता हूं, यहां से n+1 भी हटा देता हूं। ठीक है, मैंने काउंट यूज किया। अब जाके देखिएगा यहां पे 1 आ रहा होगा। एन इज नॉट डिफाइंड, क्यों? एक बार हमने एन को हटा दिया, एक बार। ओके, यहां एरर दे रहा है, इसको हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए। चलिए अब आ जाएगा 1 आ रहा है, देखिए यहां पे दिख रहा होगा 1। ये जो 1 आ रहा है, ये 1 किसकी वैल्यू है? काउंट के अंदर डिफॉल्ट में क्या पड़ा है? 1। कंफ्यूज मत होइएगा, काउंट स्टेट का नाम है, इसके अंदर क्या पड़ा है? 1। और स्टेट एक तरह का टॉपिक है जिसके थ्रू आप वापस से डेटा री-रेंडर करवा पाएंगे अपने कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, अब काउंट के अंदर क्या पड़ा है? 1। अब इस 1 को बदल के क्या करना है? 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है। जितनी बार मैं डिस्प्ले डेटा पे क्लिक करूंगा या जितनी बार मैं सेव पे क्लिक करूंगा उतनी बार काउंट बदलना चाहिए। तो कुछ नहीं करना, सेट काउंट के अंदर एक एग्जांपल के लिए देखिए, मैंने सेट काउंट के अंदर डाल दिया 100। अब जैसे ही सेट काउंट में आपने 100 डाला, एक एग्जांपल बता रहा हूं, 100 क्या करेगा? इस 1 को रिप्लेस करेगा, इस 1 की जगह 100 आ जाएगा और काउंट में चला जाएगा 100। मतलब काउंट में क्या चला जाएगा? 100। तो सेट काउंट फंक्शन के अंदर कोई भी अगर आपने वैल्यू पास की, वो वैल्यू स्टेट के अंदर चली जाती है। मतलब जो ये हमारा स्टेट का फंक्शन है, ये फंक्शन क्या करता है? पैरामीटर में जो वैल्यू लेता है वो वैल्यू स्टेट के अंदर जाके अपडेट कर देता है। तो अगर मैं बात करूं, यहां पे हिट करूं तो देखो 100 आ गया। तो आपको ये चीज क्लियर है कि स्टेट को चेंज कौन कर सकता है? स्टेट का फंक्शन। मतलब ऐसे स्टेट पूरी तरह से इनम्यूटेबल है। इनम्यूटेबल का मतलब होता है इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर इसको चेंज करने का काम करेगा तो कौन करेगा? इसका फंक्शन। फंक्शन का नाम मैंने सेट काउंट दिया है और काउंट हमारे स्टेट का नाम है। सेट काउंट की हेल्प से आप काउंट को बदल सकते हो। अब आपका कहना है कि ये तो 1 प्लस करना था, कुछ नहीं, मैं यहां पे काउंट को पकड़ता हूं। तो काउंट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या रख रखी है हमने? 1। और मैंने बोला +1 कर दो। तो एक्चुअल में होगा क्या, आप समझना, आप समझिएगा। ये हुआ कि काउंट हमारा था 1 और 1 + 1 होके 2 वापिस से यहां गया और 2 यहां पहुंच गया। जब आप दोबारा क्लिक करेंगे तो काउंट हमारा था 2, 2 + 1 3 पहुंच गया। तीसरी बार क्लिक करेंगे तो काउंट हमारा क्या था? 4, 4 + 1 5 पहुंच गया। तो काउंट को ही मैंने उठाया, उसमें +1 किया, वापिस से स्टेट के फंक्शन के थ्रू काउंट में डेटा अपडेट कर दिया। अब आप जाके यहां देखेंगे तो अब आपका काउंटर चलना स्टार्ट हो जाएगा, देखिएगा। ये तो 100 है। 100 क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने पहले 100 डाल दिया था। एक काम करते हैं, हम रिफ्रेश कर लेते हैं। चलिए, रिफ्रेश करने पे 1 दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको डेटा में चेंजेस दिख रहे हैं ना? एक्चुअल में बात यह है, आप इंस्पेक्ट करिए, देखिए। मैं यहां जाता हूं और यहां पे हिट करता हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं जब हिट कर रहा हूं तो देखिए चेंजेस हो रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे यहां पे, देखिए। इसका मतलब मैं डोम मैनिपुलेट तो कर नहीं सकता। अगर मैं डोम को मैनिपुलेट नहीं कर पाऊंगा तो मैं स्टेट के थ्रू डेटा अपना चेंज करूंगा रिएक्ट ऐप के अंदर। तो यहाँ पे स्टेट बहुत दमदार टॉपिक है जिसका यूज करके आप डेटा को वापस से री रेंडर करा सकते हैं अपने कंपोनेंट के ऊपर। तो यहाँ पे फिर से एक छोटा सा एग्जांपल समझाया जा रहा है कि काउंट हमारी स्टेट का नाम है। काउंट के अंदर डिफॉल्ट वैल्यू 1 रखी गई है। सेट काउंट फंक्शन के थ्रू हम काउंट को क्या कर रहे हैं? बदल रहे हैं। अब आप इस सेट काउंट के अंदर अपना नाम लिखेंगे, नाम चला जाएगा स्टेट के अंदर और नाम दिखने लग जाएगा। तो यहां पे आपको एक चीज क्लियर पता है कि रिएक्ट डायरेक्ट वेरिएबल में चेंजेस नहीं कर सकता। अगर उसके अंदर चेंजेस करने हैं तो स्टेट को पकड़ के लाइए, स्टेट में चेंजेस करिए, स्टेट के चेंजेस आपको ब्राउजर पे दिख जाएंगे, कंपोनेंट वापस से री रेंडर होगा और आपको नया डेटा लाके दिखा देगा। ये एक छोटा सा एग्जांपल था जो हमने क्या किया, क्लियर किया। ऐसे और भी एग्जांपल हमें क्या करने, क्लियर करने। हम धीरे धीरे एग्जांपल्स को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। यहां तक मैं बस ये रोक रहा हूं कि आपको ये समझा दिया मैंने कि अगर मुझे ब्राउजर पे कोई चेंजेस लाने हैं, रिएक्ट ऐप के अंदर चेंजेस लाने हैं, तो स्टेट बहुत भयंकर टॉपिक है। आप ये समझ जाइए, भयंकर टॉपिक है जिसका यूज करके आप डेटा को वापस से री रेंडर करा सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।